सुल्तान के दरबार में बैठा एक वजीर बाजार में घूमता, एक आम ताजिर, सरहदी इलाके में मौजूद एक सूफी दरवीश या किसी यूरोपीय शहर में रहने वाला एक मुतरजिम। इनमें से कौन सल्तनती उस्मानिया का खफिया जासूस था? शायद कोई भी और शायद सब, क्योंकि उस्मानी सल्तनत की ताकत सिर्फ उसकी तलवार, तोपों और अजीम अफवाज में नहीं थी, बल्कि उसके पीछे एक ऐसी खफिया दुनिया भी काम करती थी जिसके किरदार अक्सर तारीख की नज़रों से ओझल कर रहते हैं। जब भी सल्तनत उस्मानिया का जिक्र होता है तो ज़हन में सुल्तान मोहम्मद फातिह, सुलेमान कानूनी यानी चरी फौज, अजीम महलात और शानदार फतूहात की तस्वीरें उभरती हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तकरीबन 6 सदियों तक कायम रहने वाली इस अजीम सल्तनत के इस्तेहकाम के पीछे एक मजबूत खफिया मालूमाती निज़ाम, इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मौजूद था। ये कोई जदीद खफिया एजेंसी नहीं थी जैसा कि आज हम CIA, MI6 या मोसाद को जानते हैं, लेकिन उस्मानियों ने अपने दौर के लिहाज से मालूमात जमा करने, दुश्मनों पर नजर रखने, साजिशों को बेनकाब करने और सरहदों की निगरानी के लिए एक हैरत अंगीज और पेचीदा निज़ाम तश्कील दे रखा था। एक अजीम सल्तनत को जासूसों की जरूरत क्यों थी? उस्मानी सल्तनत 3 बराए-जुमों में फैली हुई थी। उसके ज़ेरी असर बल्कान, एनातोलिया, अरब दुनिया, शमाली अफ्रीका, बहरा इसवुद के इलाके और मशरक़ी यूरोप के वसिया हिस्से शामिल थे। इतनी बड़ी सल्तनत को चलाने के लिए सिर्फ फौज काफ़ी नहीं थी और सुल्तान को यह जानना ज़रूरी था कि सरहदों पर क्या हो रहा है, कौन सा गवर्नर वफादार है, कौन बगावत की तैयारी कर रहा है, यूरोपीय ताकतें क्या मंसूबा बना रही हैं और दुश्मन की फौज कितनी मजबूत है। इन तमाम सवालात के जवाबात जासूस मुहैया करते थे। सल्तनत के इब्तिदाई दौर में उस्मानियों के पास कोई मुस्तकिल खफिया उदारा मौजूद नहीं था। इस जमाने में सरहदी कमांडर, मकामी हुक्काम, ताजिर, सफीर और सूफी सिलसिलों के अफराद मालूमात इकट्ठी करते और दाराल हुकूमत तक पहुंचाते थे। इस दौर में मालूमात की रफ्तार सस्त थी, लेकिन हैरान कुन तौर पर यह निज़ाम अक्सर मुअस्सिर साबित होता था। सरहदी दरवीश और गाजी। कम लोग जानते हैं कि उस्मानी सरहदी इलाकों में मौजूद बाज़ गाजी और सूफी दरवीश भी मालूमाती निज़ाम का हिस्सा बन जाते थे। ये लोग दूर दराज इलाकों में सफ़र करते, मुख्तलिफ कबाइल से राबिते रखते, मकामी हालात से आगाह रहते और बाज़ औक़ात अहम खबरें उस्मानी हुक्काम तक पहुँचाते। इनमें से कई अफराद आम लोगों की नज़र में सिर्फ मजहबी शख्सियात थे, लेकिन उनके पास सरहदी इलाकों की कीमती मालूमात मौजूद होती थी। ताजिर सल्तनत के खामोश जासूस। तारीख में ताजिर हमेशा मालूमात के बेहतरीन ज़राए रहे हैं। उस्मानी दौर में भी यही सूरत हाल थी। ताजिर मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र करते थे, बंदरगाहों और बाज़ारों से वाकिफ़ होते थे, हुक्मरानों की माशी हालत का अंदाज़ा रखते थे और फौजी नक्ल व हरकत की खबरें हासिल कर लेते थे। कभी कभार यही ताजिर सल्तनत के लिए इंतहाई कीमती इत्तलाआत फराहिम करते थे। सफारत खाने और सफ़ीर। उस्मानी सल्तनत ने वक्त के साथ सफारती निज़ाम को भी बेहतर बनाया। उस्मानी सफ़ीर सिर्फ मुज़ाकिरात के लिए नहीं भेजे जाते थे। उनके अहम फ़राइज़ में शामिल था दूसरे ममालिक की फ़ौजी ताकत का अंदाज़ा लगाना, सियासी इत्तेहादों की निगरानी, माशी हालात की मालूमात इकट्ठी करना और हुक्मरान ख़ानदानों के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात पर नज़र रखना। मुख्तसर ये कि वो किसी हद तक खफिया मालूमात इकट्ठी करने का काम भी करते थे। यूरोप में उस्मानी जासूस। 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप तेजी से तब्दील हो रहा था। साइंस, फौजी टेक्नोलॉजी और सियासत में नए रुझानात सामने आ रहे थे। उस्मानी दरबार को एहसास हुआ कि यूरोप में होने वाली तब्दीलियों से आगाह रहना जरूरी है। इसीलिए यूरोपीय शहरों में मौजूद सफारती नुमाइंदे और दीगर राबिते मालूमात जमा करते थे। बाज़ तारीखी रिकॉर्ड से मालूम होता है कि उस्मानियों ने फौजी इस्लाहात, तोप खाने की टेक्नोलॉजी, बहरी तरक्की और यूरोपीय सियासी तब्दीलियों के बारे में मुसलसल मालूमात हासिल करने की कोशिश की। महल के अंदर के जासूस।
सल्तनत उस्मानिया की खफिया दुनिया सिर्फ बीरूनी दुश्मनों तक महदूद नहीं थी। महल के अंदर भी इत्तलाआत का एक पेचीदा निज़ाम मौजूद था। सुल्तान अक्सर मुख्तलिफ ज़राया से मालूमात हासिल करते थे। इसकी वजह ये थी कि दरबारी साजिशें, जानशीनी के मसाइल, ताकतूर वज़ीरों के इख्तिलाफात और बगावत के खदशात सल्तनत के लिए मुस्तकिल खतरात थे। सुल्तान और खफिया रिपोर्ट्स। कई उस्मानी सलातीन रोज़ाना मुख्तलिफ इलाकों से आने वाली तहरीरी रिपोर्ट्स पढ़ते थे। इन रिपोर्ट्स में शामिल होता था गवर्नरों की कारकर्दगी, अवाम की शिकायत, फौजी सरगर्मियाँ, माशी सूरत-हाल और मुश्तबा अफराद की सरगर्मियाँ। ये निज़ाम बाज़ औक़ात बिदानवानी और बगावत को रोकने में मददगार साबित होता था। सुल्तान सुलेमान कानूनी का दौर। सुल्तान सुलेमान कानूनी के दौर में उस्मानी सल्तनत अपने उरूज पर थी। इतनी वसीआ सल्तनत को चलाने के लिए इत्तलाहात की बुरक़त फराहमी निहायत अहम थी। इसी दौर में सरहदी इत्तलाहात, सफारती मालूमात, फौजी नक़ल व हरकत और मकामी इंतज़ामिया की निगरानी पर खुसूसी तवज्जो दी गई। सुल्तान सुलेमान अक्सर फैसले करते वक्त मुख्तलिफ ज़राया से हासिल शुदा मालूमात को अहमियत देते थे, यानी चरियों पर भी नज़र रखी जाती थी। दिलचस्प हकीकत ये है कि उस्मानियों की मशहूर यानी चरी फौज खुद भी निगरानी से मुस्तस्नी नहीं थी। वक्त गुजरने के साथ यानी चरी ज़्यादा ताकतूर होते गए। बाज़ औक़ात वो सलातीन के लिए भी खतरा बन जाते थे, उसीलिए उनकी सरगर्मियों पर मुसलसल नज़र रखी जाती थी। तारीख में कई मौक़े ऐसे आए जब यानी चरी बगावतों की इब्तिदाई मालूमात ने सलातीन को बरोक्त फैसले करने में मदद दी। खफिया पैगामात और कोड। अगरचा उस्मानियों के पास जदीद खफिया मुवासिलाती निज़ाम नहीं था, लेकिन हसास मालूमात के लिए खुसूसी कासिद, खफिया खतूत, कोड शुदा इशारे और काबिल एतमाद राबितों का इस्तेमाल किया जाता था।